नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की लड़ाई ईवीएम और बैलेट पर आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद वाराणसी पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर 1 महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी 1 महीने होती है। ऐसे में यदि अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समय लेकर काउंटिंग करें, तुरंत नहीं। आखिर किस बात की जल्दी है? वहीं चुनावी परिणाम को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान वो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की हार पर चुप्पी साधते नजर आए। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी किया। उन्होंने वाराणसी से हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार का नारा देकर अपने मिशन 2024 का आगाज किया और कहा कि 2024 ऐतिहासिक परिणाम लाएगा। उधर मायावती ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं उनका गले से नीचे उतर पाना बेहद मुश्किल है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जिस तरह से जो नतीजे आए हैं, बार बार ईवीएम पर बात आती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात हो रही है, लेकिन क्या ये वो समय है जहां पर ये सवाल उठाए जाना चाहिए? अखिलेश यादव ने तमाम राज्यों का एक ब्रीफिंग उन्होंने की और उन्होंने सब जगह परिवर्तन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कुछ अलग ही बात कह दी थी। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। पहले इस बात को कहा जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। अमेरिका के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र को एक नज़रिए से अखिलेश यादव को नहीं देखना चाहिए। वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, तो क्या अखिलेश चाहते हैं कि यहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, 2 ही केंद्रीय पार्टियां चुनाव लड़ें और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाए? लगता है ये नहीं। ईवीएम एक ऐसा है, जीते तो हम जीते, लोकतंत्र की जीत हुई, और हारे तो ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी। तेलंगाना क्या ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्हीं का पूरा सिक्योरिटी नेटवर्क था, वहाँ हारे। मुझे लगता है ये अपनी हार में और अपने लोगों को धोखा दे रहे, और मुझे लगता है अखिलेश अब स्वयं को भी धोखा देने लगे। लगातार चुनाव हारते हारते उनको रात को सपने में नजर आता है कि ईवीएम की वजह से हार गए, जनता हमारे साथ थी। जनता के बीच में नहीं रहेंगे, जनता के हितों से नहीं जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों से नहीं जुड़ेंगे, सनातन को गाली देंगे, तो मुझे लगता है आगामी 2024 के चुनाव में लोकसभा में खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो लोकतंत्र की लड़ाई ईवीएम और बैलेट पर आई है। देखिए, अपनी अपनी बात है, सबका अपना अधिकार भी है अपनी बात रखने का। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो बात ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर निकली है, या 24 के लिए जिस तरह से बात कही गई है, कुछ चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेना है। क्या 24 का इलेक्शन यदि इस प्रोसेस पे कराया जाएगा तो क्या नतीजे कुछ और होंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगामी इलेक्शंस पर जिस तरह से एक एग्जाम्पल अमेरिका और जापान का दिया गया है, बहुत वक्त लगता है। ये पहली बार नहीं है, भारत में पहले भी ये तमाम चीजें उठी हैं, लेकिन इलेक्शन टाइम पे ही जब रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। अच्छा चलिए, अखिलेश तक ही सीमित नहीं है, मायावती ने भी कहा कि इस बार जो नतीजे आए हैं वो गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सबको एक संदेह क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, संदेह यदि जताने की कोशिश की भी जाए तो दूसरे स्टेट्स में, दूसरे कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां आई है, क्या वहां पर ये तमाम चीजें नहीं है? तो बड़ा एक लाजमी सा सवाल है जिस पर अब बात यही आ गई है कि इलेक्शन है तो ईवीएम और बैलेट पर चले आ रहे हैं। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुनीस रजा हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लोटन राम निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। लोटन राम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लोटन राम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? लोटन राम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़ी है। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संतोष जी,
जी जी बोलिए। हाँ संतोष जी, बात चल रही है ईवीएम और बैलेट की। अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है, उन्होंने 24 के लिए शंखनाद भी किया है वाराणसी से। उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने करी हैं, एक नारा दिया है बेरोजगारी को लेकर। ठीक है, वो एक नया 2024 की प्लानिंग है, लेकिन इस बीच बात इलेक्शन पे जो नतीजे आए अभी विधानसभा के, उसको लेके उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा परिवर्तन के नजरिए से जहां जहां परिवर्तन दिखा वहां तो ठीक था, लेकिन मध्य प्रदेश का मामला उनको कुछ समझ नहीं आया। दूसरी चीज, बार बार उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को भी कहा कि जो इलेक्शन है वो क्यों ना बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने अमेरिका और जापान का भी वो बात कही। तो बीजेपी कैसे ले रही है इन तमाम चीजों को, क्योंकि ये इसी समय पे चीजें निकल कर आ रही हैं। देखिए राखी जी, जब जब इलेक्शन होता है तो विपक्ष का यही एक बहाना होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी रही या ईवीएम की वजह से हम जो है इलेक्शन हार गए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव की तैयारी कर रही है और हमेशा ये जो काम है चुनाव आयोग करता रहा है। चाहे सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तब भी ईवीएम से चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी की सरकार रही तब भी ईवीएम से चुनाव हुआ, तो फिर जो है ईवीएम दोषी नहीं रहा। लेकिन आज का जो मतदाता है, जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार जीत हो रही है, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए कार्य किया है, जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार उस योजनाओं को लेकर जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे वॉलंटियर है भारतीय जनता पार्टी के, जो धरातल पर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पास सरकार की योजना पहुंच रही है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। ठीक है, चलिए कांग्रेस भी हमारे साथ। मुनीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मुनीष जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ मुनीष जी, अब आ रही है आपकी आवाज। बड़ी बात हो रही है ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर, काफी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है अब तो 24 का रुख देखना है कि किस तरफ जाना है। लेकिन ये बात जो उठाई जा रही है, ये इतनी जल्दी देखिए इम्प्लीमेंट तो होगी नहीं, पता नहीं कभी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक बात मुझे पूछनी है, इलेक्शन टाइम पे ये तमाम चीजें क्यों आ रही हैं? देखिए अभी जैसे हमारे बड़े भाई भाजपा नेता ने कहा कि ईवीएम पे ही विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, तो भाई अभी आपके सामने 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना को छोड़ते, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ तीनों में पोस्टल बैलेट से कांग्रेस आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला बीजेपी आगे हो गई। तो जब विपक्ष उस चीज पर सवाल कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार चुप क्यों है? अगर कहीं ना कहीं सरकार संजय के मेले में तो आ ही नहीं है, और आज में ईवीएम को लेकर कितना बोल रहे हैं कि ईवीएम सही है, इसकी नजर में ईवीएम सही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस देश में ईवीएम को मतलब डेवलप किया है, उस देश में भी चुनाव पोस्टल बैलेट से हो रहे हैं। जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर पोस्टल बैलेट हो रहे हैं। ये विदेशी नीति को अपना रहे हैं, लेकिन विदेशी देशी नीति पर जा रहे हैं। वहां पर पोस्टल बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये ईवीएम से करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर चलिए मैं मान लेता हूँ, जैसे बड़े भाई ने कहा कि ईवीएम कोई संदेह के दायरे में नहीं है, आप हमें बताइए ना, अगर पोस्टल बैलेट पे चुनाव होता है, आपने पिछले भी चुनाव उठा के देखे होंगे, 99 के चुनाव उठा के देखिए या उसके पहले के चुनाव उठा के देखिए। 99 में जब ईवीएम आई है तो भाजपा की गवर्नमेंट थी, ईवीएम को लाने वाले बीजेपी वाले। और जब 2004 में भी चुनाव हुआ था तो ईवीएम के चुनाव था, उस टाइम सच था, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हो रहा है, एक पार्टी 350 सीट, दूसरी पार्टी 100 सीट, कहीं ना कहीं वो सरकार के बारे में है और सरकार अपनी जवाबदेही से चुप है, वो जवाब देना नहीं चाहती है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये चुप है, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये सरासर मतलब विपक्ष का ये लोकतंत्र का हनन है रहा है, ये लोकतंत्र का हनन है। नहीं तो इसमें यदि इतना संदेह है या ऐसी कोई बात है, तो मुझे लगता है मुनीष जी, जिन स्टेट्स में आप हैं वहां पे भी तो ईवीएम से ही हुआ है ना, क्योंकि बीजेपी काउंटर इसी चीज को लेके करती है। वहां के लिए क्या आप लोग दोबारा से इलेक्शन कराएंगे कभी फ्यूचर में, कभी ऐसा होता है तो? देखिए उत्तर प्रदेश में भी अभी जो चुनाव हुआ है
या 2017 का चुनाव हुआ है, इसमें भी पोस्टल बैलेट में कहीं ना कहीं 8 पार्टी विपक्ष में बैठी है, वो कहीं ना कहीं आगे थी। लेकिन ईवीएम पहुंचे ही आप 350 दूसरा तो कहीं ना कहीं आप संसद के घेरे में आ रहे हैं। और इस पर हमारे बीजेपी जो नेता है बड़े भाई, इनको जवाब देना चाहिए, इनकी जवाबदेही है। जनता को जवाब चाहिए, विपक्ष को जवाब चाहिए, लेकिन सरकार मौन है। ठीक है, चलिए संतोष जी, बहुत सारे सवाल है कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस का जो सवाल है वो कांग्रेस को स्वयं अपने सवालों में जवाब ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो है जब से ईवीएम की शुरुआत हुई कांग्रेस की सरकार रही और 2014 में जो अभी आरोप लगा रहे हैं, 2014 में सरकार किसकी थी केंद्र में? कांग्रेस की। 14 में माननीय मोदी जी आए और जब इनकी सरकार में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहला ईवीएम का चुनाव 1999 में हुआ। आप जाके जिस तरीके से पायलट की ये लोग दुहाई दे रहे हैं, पायलट के बाद ईवीएम लाया क्यों गया था? इन्हीं लोगों ने समाजवादी पार्टी के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे ये बूथ कैप्चरिंग करते थे और बूथ कैप्चरिंग करके बैलेट को फाड़ देते थे, बैलेट को जो है लूट लेते थे। इस वजह से ईवीएम लाया गया और आज ईवीएम से चुनाव होगा तो हम जो है एक फ्रेश चुनाव कराएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, कांग्रेस का बयान आ रहा है, इससे लगातार ये साबित हो रहा है कि ये लोग का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रहा, लूट तंत्र में इनका विश्वास है। ये लोग लूट करने के जो है जुगाड़ में है कि सिर्फ बैलेट पेपर आ जाए और हम लूट करें। तो लूट तंत्र नहीं होने वाला है, ये लोकतंत्र है। मोदी जी के राज में पूरा लोकतंत्र चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जहां जो है वो विकास की बात करता है, राजनीतिक दल भी करते हैं, लेकिन जनता जो एक प्रोसेस चल रही है जिसको सबने एक्सेप्ट किया हुआ है, बार बार उस पर सवाल उठाना क्या ठीक है? और मैं तो कहती हूँ यदि सवाल उठाए भी जा रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा कर लिया जाए ना कि इसको जड़ से खत्म कर दें। या तो उस प्रोसेस को ले आइए कि हम ईवीएम को हटा ही दें, बैलेट पेपर से चीजें हो जाएं, पर क्या इतनी आसान होगी? भाई अखिलेश यादव को ये लगता है कि इतनी जल्दी क्या है, 1 महीने तक वोटिंग हो रही है तो आप 1 महीने तक उसकी काउंटिंग भी करिए ना, आप दूसरे उस तरह से करा के तो देखिए। लेकिन क्या ये भारत में उतना सक्सेस हो पाएगा? ये भी तो एक सवाल है मुनीष जी। देखिए, इसके पहले भी तो पोस्टल बैलेट पे चुनाव हो रहा था, इसके पहले भी तो 28 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, इसके पहले भी तो पोस्टल बैलेट पे 4 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। मैं मान रहा हूँ टाइम लग रहा था, तो अभी कौन सा टाइम नहीं लग रहा है? 7 चरणों में चुनाव आयोग चुनाव कराता है, 7 चरणों में 4 चरणों में चुनाव कराता है। जो भी कराता हो, टाइम तो जब भी लगता था और आज भी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का नाम आने पर सरकार भी चुप है, चुनाव आयोग भी चुप है। सरकार को जब ईवीएम का सवाल करो तो सरकार जवाब बनती नहीं, सरकार मौन हो जाती है। अगर आपको सही है, आपकी नजर में ईवीएम सही है, तो भाई विपक्ष को बुला दीजिए, बैठ करके सामने परिचय हो जाए ईवीएम का, तो वो चुनाव कराएंगे नहीं। आप वो जवाब चाहिए, आपकी नहीं बनती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए मुनीष जी, 1947 से 2014 तक लोकतंत्र नहीं था, 2014 के बाद भी लोकतंत्र आया है। जो हमारे बड़े भाई महानुभाव लोकतंत्र, क्या इससे पहले भारत देश में लोकतंत्र नहीं था? लोकतंत्र तब भी था, लेकिन तब लोकतंत्र का हनन नहीं होता था। आज सरासर लोकतंत्र का हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए, हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए लोटन राम जी भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लोटन राम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। लोटन राम जी, बड़ा सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, ईवीएम को लेके बात की जा रही है। उन्होंने कहा परिवर्तन जहां जहां हुआ वहां तो ठीक है, जनता ने परिवर्तन किया, लेकिन मध्य प्रदेश गले से नहीं उतर रहा, मायावती के भी गले से नहीं उतर रहा है। यहाँ कांग्रेस अलग कह रही है कि ईवीएम में काफी गोलमाल किया जाता है, पर ये पहली बार नहीं हो रहा ना, ईवीएम से इलेक्शंस तो पहले भी हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि
कहने का क्या मतलब है अखिलेश यादव का? आप कहना चाह रहे हैं कि क्या करा, ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ कर दी, करा दी गई, कुछ और हो गया, फिर बात वही आएगी कि उसको प्रमाणित कैसे करेंगे? कई बार टेक्निकल इश्यूज पे भी ईवीएम को लेके बात हुई है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो एक आम जनता की भी वही आवाज है। अगर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो सरकार जनता का भरोसा क्यों तोड़ रही है? जब 2009 में लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक का गठन किया था। तो जापान की जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसने शपथ पत्र देते हुए कहा था कि हम ईवीएम जरूर बनाते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन पूरे तरह भरोसेमंद नहीं है। इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व के तमाम विकसित देश, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, चाइना है, जब वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत जैसे विकासशील देश में बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव क्यों? यह सवाल मैं भी खड़ा कर रहा हूं कि ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बन गई है। और निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का परिणाम आया है वह चौंकाने वाला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं जो है लड़ाई में नहीं दिख रही थी, लेकिन सीधे जितनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए उतनी सीटें जो है भाजपा को मिली। पूरी तरह से उलटफेर हुआ है और हम लोगों को लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र जो भाजपा कर रही थी उस दिन हो गया जब निर्वाचन आयोग, जिसको निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, कि प्रधानमंत्री प्लस प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री और प्रतिपक्ष सीजीआई को बाहर कर दिया गया तो दो एक से तो बहुमत हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, संविधान का मखौल उड़ाना चाहती है। और मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी आग्रह करूंगा, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे अगुवाई करना होगा कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्योंकि इस बार का चुनाव पूरी तरह से सशंकित करने वाला है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ईवीएम हैकिंग किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रमा के तल पर उतरा हुआ चंद्रयान को पृथ्वी से नियंत्रित किया जा सकता है, उपग्रहों को पृथ्वी से नियंत्रित किया जा सकता है, हमारा एटीएम दूर बैठा कोई व्यक्ति हैक कर सकता है, खाते को खंगाल सकता है, तो ईवीएम मशीन में हेरफेर क्यों नहीं हो सकता? उसको बदला भी जा सकता है, हैकिंग भी किया करके जो है वोट बैंक में जो है हेरफेर किया जा सकता है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैकिंग करके ईवीएम मशीनों में हेरफेर करके जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है। राजस्थान का जो चुनाव देखा जाए वहाँ कांग्रेस और भाजपा में नेक टू नेक लड़ाई थी, लेकिन इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी ऐसी संभावना कतई नहीं थी। और भाजपा ये बाहर कहती है कि कर्नाटक में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, तब तो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाए। तो भाजपा बड़ी शातिर पार्टी है और बड़ी जीत के लिए वह छोटी हार को स्वीकार कर लेती है, जानबूझकर भी हारने का प्रयास करती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सारे अगर ईवीएम नहीं हटता है तो जैसे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के बड़े भाई यादव जी बोल रहे हैं कि 101% सही है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। और जैसे मैंने मानने का राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस भी इस है और विपक्ष पूरा खड़ा हुआ है, विपक्ष एक तरफ, लेकिन सरकार वोट की मांग है। आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
एक बड़े मुद्दे जैसा हो गया है कि ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर होना चाहिए। पर मुझे लगता है अभी देखिए 24 की तैयारी है, क्या तमाम चीजें हो सकती हैं, इसको किस तरह से रखा जाए, क्योंकि मैंने कहा ना ये पहली बार चीजें नहीं आ रही, पहले भी आई थी। खैर ठीक है, समय भी हो गया है। संतोष जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लोग जो ईवीएम पे दोष छोड़ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, कम से कम जनता के बीच में जाए और अपनी योजनाएं ले जाएं कि ये करना क्या चाहते हैं सरकार बनाने के बाद, तो जनता इन पे भी भरोसा करे और जनता इनको चुने। इसमें ईवीएम का दोष नहीं है, दोष इनका जो है, जो ये घर के अंदर बैठकर सिर्फ जनता से चुनाव के समय मिलते हैं, ये इनका दोष है। अब कम से कम इनको बाहर निकलना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर आपको जहाँ विधायकों को आप जब आज जब 70 सालों में जो योजनाएं चलाई, ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो दिग्गज हैं, जो तमाम 24 के लिए मुझे लगता है एक इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग राय है, वो उस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए एक लोकतंत्र की लड़ाई है जो ईवीएम पर आ गई है, और इन तमाम बातों के बीच में ये एक बड़े बड़े सवाल जैसा है कि यदि तमाम दिग्गज इस पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या इसको लेके एक जांच नहीं होनी चाहिए, क्या इस पर एक विचार मंथन नहीं होना चाहिए? ये आने वाले समय में देखेंगे कि कितना प्रभाव इन तमाम बातों का पड़ता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।